आपको बताने जा रहा हूं ए एन और दा के ऐसे इस्तेमाल जो आपने पहले कभी नहीं सीखोगे। इतना आसान आपको ये कभी नहीं लगेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप कभी दा लगा देते हो, कभी नहीं लगाते हो, कभी ए नहीं लगाना होता वहां भी लगा देते हो, जहां लगाना होता वहां नहीं लगाते हो। ये सारी मिस्टेक्स ना आप ठीक होने वाली हैं। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आइए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम बात करेंगे ए और एन की। दोनों ही हमारे कहलाते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अब इन्हें इनडेफिनिट क्यों कहते हैं? इनडेफिनिट का मतलब जो पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ए और एन लगाना कहां पे है? ए और एन में कोई फर्क नहीं होता। पहली बात तो ये क्लियर कर लो। ए का मतलब क्या होता है? ए की हिंदी क्या होती है? ए की हिंदी होती है कोई भी एक, यानी करोड़ों अरबों जितनी भी वो चीजें हैं ना, उन चीजों में से कोई भी एक तो ये है। आज देख लेते हैं कैसे। जैसे ही इज अ बॉय, भाई वो क्या है? वो एक लड़का है। एक लड़का मतलब यहां पे नंबर की बात नहीं हो रही कि 1 2 3 4 5, वो वाला नंबर नहीं है। या इसका मीनिंग निकल रहा है कि करोड़ों अरबों जितने भी लड़के मौजूद हैं उनमें से कोई सा भी रैंडमली एक उठाया, वो एक लड़का है। बस इतनी बात हो रही है। ऐसे ही वी हैव अ कार, भाई हमारे पास गाड़ी है। ए का मतलब यहां क्या निकला? यहां भी वही मतलब निकला कि जितनी भी गाड़ियां है ना, उनमें से उन्हीं जैसी एक गाड़ी हमारे पास भी है। ऐसे ही दे हैव अ चांस, उनके पास चांस है, मौका है। यहां भी इसका निकला कि जितने भी चांस हो सकते हैं ना, करोड़ों अरबों लाखों चांस, उनमें से एक चांस तो अपने पास भी है। कोई भी एक चांस। आ जाते हैं। ही इज अ डॉक्टर। तुम्हारे शहर में बहुत डॉक्टर होंगे, कोई बहुत एजिड होंगे, कोई बहुत ही प्रेशर होंगे। उन सभी डॉक्टरों में से कोई सा भी एक डॉक्टर कौन है? वो है। अब कुछ लोग ही इज डॉक्टर भी बोल देते हैं ना। हाँ, बोलने में चल जाता है, लेकिन उसके साथ ए जरूर आना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, वो ये बड़ा खूबसूरत दिन है। तो जितने भी दिन है ना, जितने भी खूबसूरत दिन हैं, उन खूबसूरत दिनों में से एक दिन तो ये भी है। तो यहां ए का जो असल मीनिंग निकला, पता क्या निकला? ए को हमेशा ऐसे समझो जैसे आपने एनी लगा दिया हो। क्या लगा दिया हो? एनी। एनी का मतलब क्या होता है? कोई भी एक। बात ही खत्म। जैसे मैंने क्या कहा, इट इज अ पेन, भाई ये क्या है? दिस इज अ पेन या इट इज अ पेन। तो ये क्या है? ये एक पेन है। एक पेन। या मैं ये नहीं कहना चाहता कि 2 3 4 पेन है, नहीं नहीं नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं भाई ये एक पेन है। पेन की जितनी भी नस्लें हैं, जितनी भी किस्में हैं, उनमें से कोई एक पेन ये भी है। इस तरह से कहना चाह रहा हूं। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। यहां पे मैं गिनती नहीं गिनवा रहा आपको कि मैं 1 हूं कि मैं 2 हूं। आई एम 2 टीचर, ऐसे नहीं बोल रहा। मैं कहना चाह रहा हूं आई एम एनी टीचर। जैसे जितने भी टीचर्स हैं, उन्हीं टीचर्स में से एक टीचर मैं भी हूं। यू आर अ स्टूडेंट, आप क्या हो? आप एक स्टूडेंट हो। एनी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से कोई एक स्टूडेंट आप भी हो। तो इसका मीनिंग ये निकलता है। इतना क्लियर हो गया? आओ, इतना क्लियर हुआ ना, बस जिसको इतनी बात समझ में आ गई उसको ए में अब कभी डाउट नहीं होगा। आइए समझते हैं आगे की कहानी। भाई एक सेंटेंस है, ही इज हैप्पी। क्या हैप्पी से पहले मैं ए लगा सकता हूं? क्या हैप्पी से पहले मैं ए लगा दूं? जवाब क्या है आपका? नहीं सर, ये तो अलग सा लग रहा है। ही इज अ हैप्पी, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हैप्पी के साथ ये आ सकता है? कमेंट करके जरा बताना मुझे। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्या आपने नोट किया कि हमने पीछे जितने भी एग्जाम्पल अभी देखे थे, डॉक्टर, ब्यूटीफुल डे, बॉय, कार, चांस, स्टूडेंट, टीचर, पेंटर, ये जितनी भी चीजें थी उनको हम काउंट कर सकते थे क्या नहीं? हाँ, बॉय कितने हो सकते हैं? लाखों करोड़ों हो सकते हैं। टीचर भी लाखों करोड़ों हो सकते हैं। तो उनको हम काउंट कर सकते थे। यानी हम एक बात क्लियर हो गई कि जो ए हमारा आएगा वो किन चीजों के साथ आएगा? काउंटेबल चीजों के साथ आएगा, जिन्हें काउंट किया जा सकता है। हैप्पीनेस को कोई काउंट थोड़ी किया जा सकता है, या हैप्पी को कोई काउंट थोड़ी किया जा सकता है। ये क्या है? ये है हमारा एक एडजेक्टिव। क्या है? एक एडजेक्टिव है। हमें एक बात और क्लियर हुई कि ए का इस्तेमाल किसके साथ किया जा सकता है? सिर्फ नाउन के साथ। मेरे दोस्तों याद रखना, ए किसके साथ आएगा? नाउन के साथ। नाउन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के नाम के साथ हम ए लगा सकते हैं, बस किसी एडजेक्टिव यानी खासियत के साथ नहीं लगा सकते। किसी प्रोनाउन के साथ भी हम ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम किसके साथ करते हैं? नाउन के साथ करते हैं। अब नाउन भी कैसा होना चाहिए? जिससे काउंट कर सकते हो, काउंटेबल हो। जैसे मैंने आपसे कहा हैप्पीनेस, हेल्थ, ये भी तो नाउन ही है। हेल्थ, आपकी हेल्थ एक किसी चीज का नाम है। क्या हेल्थ के साथ ए आ सकता है? ही इज अ हेल्थ, ऐसा आ सकता है क्या? या ही हैज अ हेल्थ, ऐसे आ सकता है क्या? नहीं आएगा। ए इसके साथ नहीं आएगा क्योंकि ये काउंट नहीं हो सकती। क्लियर हो गया? अब ए कहां आएगा? छट से पकड़ लेना। पहली बेसिक चीज, नाउन होनी जरूरी है, किसी चीज का नाम होना चाहिए। दूसरी चीज, काउंटेबल होनी चाहिए। बस इतना ही क्राइटेरिया, इसके अलावा ए कहीं पर भी मत लगाना। जरा देखना इसको। शी इज वर्किंग, क्या इससे पहले ए आ जाएगा?
नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि वर्किंग एक वर्ब है, या यहां पे इसका मतलब कुछ और ही निकल रहा था कि वो कर रही है, काम कर रही है, और ये एक वर्ब थी, तो यहां पे भी नहीं आना था। अच्छा, इसमें आ जाएगा दे आर एंग्रीली। नहीं 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 नहीं, इसके साथ भी ए नहीं आएगा, क्योंकि हमें बड़ा क्लियर हो चुका है कि ए नाउन के साथ आएगा और दूसरा काउंटेबल होना चाहिए। क्या यही हमारा सबक था? हाँ, यही तो था कि ए का इस्तेमाल कैसे होना है, ए और एन का, कि कोई भी एक चीज होनी चाहिए, कोई भी करोड़ों चीजों में से एक चीज, यानी काउंटेबल होनी चाहिए, और ए का इस्तेमाल हमेशा नाउन के साथ होगा। इज इट क्लियर और नॉट? अब आप अपनी किताबों में पढ़ोगे कि लिखा होता है कि ए का इस्तेमाल सिंगुलर नाउन्स के साथ किया जाता है, ऐसा लिखा हुआ आप खूब पढ़ोगे। अब ये क्या कोई रटने वाली बात है? नहीं, ये तो बड़ा सिंपल है भाई। एक किसको दिखाता है? किसी भी एक चीज को दिखाता है, कोई भी एक, है ना, कोई भी एक, है ना, इसी को तो शो कर रहा होता है। अब इसका मतलब हमें क्लियर हो चुका कि एक से ज्यादा जब हो जाएगा तो एक थोड़ी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा आई हैव अ पेन, मेरे पास कोई भी एक पेन है, एक पेन मेरे पास भी है, ऐसे ही तो कहना चाहता हूं मैं। अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक से ज्यादा पेन है, तो मैं ये थोड़ी लगाऊंगा, मैं बोलूंगा आई हैव गॉट सम पेन्स। अब मैं क्या बोलूंगा? सम लगा दूंगा कि मेरे पास कुछ पेन है। तो ये तो बड़ा लॉजिकल था, इसमें तो कुछ रटने की जरूरत नहीं थी। एक बात और भाई, ए और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, जो डेफिनिट नहीं है, जो डेफिनिट नहीं है यानी पक्का नहीं है, तो ये इनडेफिनिट क्यों कहलाते हैं? समझ में आया? हाँ, हमें इसमें पक्का पता थोड़ी होता है कि वो कौन सा लड़का है, कौन सी लड़की। हमने तो इतना बोल दिया ही इज अ बॉय, कोई भी लड़का है, हमें नहीं पता कौन। शी इज अ गर्ल, हमें नहीं पता कौन लड़की है। ही इज अ टीचर, हमें नहीं पता कौन सा टीचर है। तो ये स्पेसिफिक नहीं होता, किसी भी एक के बारे में बात हो रही होती है, इसलिए इसको इंडेफिनिट आर्टिकल कह देते हैं। तो इसमें कुछ लंबा चौड़ा नहीं था। आइए अब एन का इस्तेमाल देख लेते हैं। कुछ भी नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि ए और एन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो फिर एन कहां लगेगा सर? वो सुन लो, इसमें भी बहुत मिस्टेक करते हैं लोग। आ जाओ, ए ई आई ओ यू की आवाज के साथ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आवाज। इंपॉर्टेंट क्या है? साउंड। कोई ऐसा वर्ड है जिसकी साउंड, जिसकी आवाज ऐसे निकल रही हो, अ ई ओ ओ, इस तरह की आवाज निकल रही हो, उनके साथ तो एन का इस्तेमाल कर देना। उसके अलावा जो भी होगा उसके साथ ए आ जाएगा। देख लेते हैं ना, पूजा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब इसमें इंटेलिजेंट वर्ड है कि नहीं? इसमें आवाज किसकी निकली? ई की आवाज निकली, इंटेलिजेंट। तो यानी इसके साथ ए की जगह क्या आना चाहिए था? इंटेलिजेंट से पहले एन आना चाहिए था। वही हमने यहां लगा दिया। जितनी भी इंटेलिजेंट गर्ल है उनमें से एक इंटेलिजेंट गर्ल, कोई भी एक इंटेलिजेंट गर्ल पूजा भी है। ऐसे विराट कोहली इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, कि विराट कोहली क्या है? एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है, यानी जितने भी आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है उनमें से एक विराट कोहली भी है, कि एक तो वो है। ठीक है, ये हम कहना चाहते हैं। तो यहां पे भी हमने क्या करा? एन लगा दिया, क्योंकि ओ की आवाज आई, आउटस्टैंडिंग, तो यहां भी ए की जगह एन आ गया। दिस वॉज एन इंप्रेसिव मूवी। अब मूवी कैसी थी? इंप्रेसिव थी। आवाज किसकी आई? ई की आवाज आई, तो इसलिए ए की जगह एन लग गया कि ये कोई एक इंप्रेसिव मूवी थी। मतलब जितनी भी इंप्रेसिव मूवी है उनमें से उन्हीं जैसी एक और इंप्रेसिव मूवी थी। इसका मतलब ये था ही इज ए एमबीबीएस डॉक्टर। तो ऐसे यहां पे एमबीबीएस से पहले ए आ गया, है ना? अरे ना, यहां गलती हो गई है। क्या गलत है? यहां ध्यान से देखो, एमबीबीएस में ए का साउंड आ रहा है, एम को बोलते हैं इस तरह से एम, तो यहां साउंड कैसा है? वोवेल है, इसलिए एम से पहले यहां क्या आएगा? एन आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ही इज ए वन आइड मैन। अब यहां पे देखा जाए तो ओ से शुरुआत हो रही है, लेकिन हमें तो साउंड देखना है। यहां साउंड किसका निकला? वा का साउंड निकला, इसलिए यहां ए आया, एन नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। अंजलि इज ए ऑनेस्ट गर्ल। अब यहां पे अंजलि इज ए ऑनेस्ट, यहां पे एच क्या होता है? साइलेंट होता है। आवाज किसकी आई? वॉवेल के साउंड की। हमें वॉवेल का साउंड आया, वॉवेल की आवाज आई, इसलिए यहां ए नहीं आएगा। क्या आएगा यहां पे? एन आएगा। अंजलि इज एन ऑनेस्ट गर्ल। इज इट क्लियर और नॉट? अभी एक्सरसाइज कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, उससे पहले देखते हैं दा के इस्तेमाल। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ए आंख बंद करके हर चीज के साथ नहीं लग जाता कि कोई भी नाउन है हम लगा देंगे। हमें क्या देखना होता है भाई? काउंटेबल होना चाहिए। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं कि वो नाउन तो होते हैं पर काउंटेबल नहीं होते, जैसे कि ब्रेड हो गया, बटर हो गया, आइसक्रीम हो गई, राइस हो गई। राइस का नाउन नहीं है, हेयर हाउस राइस नाउन है, लेकिन ये काउंटेबल नहीं है। ऐसे नहीं बोल सकते आई हैव ए राइस। आप तो लड़ने लग जाओगे, सर नाउन है उससे पहले ए लगाया हुआ है, बताओ गलती क्या है? और रा का साउंड भी आ रहा है। नहीं 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 मेरे दोस्त, मेरा बच्चा, आप इसके साथ ए नहीं लगाओगे। ए क्या? ना एन आएगा, ना ए आएगा, ना दा आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये इस तरह के नाउन होंगे। फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी नहीं आएगा। हेल्थ हो गया, हैप्पीनेस हो गया, नॉलेज हो गया, ऑनेस्टी हो गया। अब ऑनेस्टी काउंट नहीं हो सकती भाई, खामखा दा भी मत घुसा देना, इनमें कुछ भी नहीं लगेगा। सिंपली बोलो आई हैव ऑनेस्टी, आई हैव गुड हेल्थ, सिंपल। ना दा, ना ए, ना एन, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं आएगा इस तरह के नाउन के साथ। इज इट क्लियर?